नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पितृ युगल चरण कमलेभ्यो नमः। राधा साधनम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदातीक्ष राधा सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा 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 वाचकं तस्य शेषणम् वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्राभ्या कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति भाव अनुसार प्रेम सहित गाधी धरो विराजिए पवन कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इन सबके पद वंदन किए मेरे नाशक विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीर्यते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति का कर ध्यान नमस्कार गणराज को नमन सार दे मां। नमस्कार गुरु चरणन में अब लाज तुम्हारे हाथ। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को राधानंदन अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। तो आइए सर्वप्रथम अपनी गुरु स्वरूपा माँ श्री राधा रानी को मनाएंगे, उसके पश्चात आज की भागवत में प्रवेश करेंगे। श्री मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न
विभक्त पंकजे निकुंज भूविलासनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सोन संगत कदा करीह सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीस सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रबाल बाल पल्लवा प्रभारुणाधिकोमले वराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालय कदा करीह सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीस सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगलम प्रसंग भंगुरा ब्रुवा सविभ्रम संभ्रम त्रिगंध बाण पातने निरंतरं वशीकृतं प्रतीत नंदनंदने कदा करीह सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीस सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ित स्वर्ण चंपका प्रतीत गौर विग्रहे मुखा प्रभा परस्त कोटि सा हृदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचरा चकोर शावलोचने कदा करीह सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीस सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंचिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केल कोविदे कदा करीह सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीस सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास चूर्ण पूर्ण सौक्ति सागरे कदा करीह सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीस सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास लोल नील लोचनावलोकने ललुल्लन मिलन मनोदिमोदि मोहिनाश्रिते कदा करीह सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीस सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम सवर्ण मालिकांचित त्रिरेक कुंभ कंठगे त्रिशूत्र मंगली गुणा त्रिरत्न दीप्त दिग्गदे कलोल नील कुंतले प्रसून्य गुक्ष गुप्यते कदा करीह सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीस सीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेख
लागुणे शस्त्ररक्त किंकड़ी कलाप मध्य मंजुले कलिंद्र सुंड दंड कावरोह सौभ गौरवे कदा करी सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करी सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजलो पुरारवस्कला समाज राज हंस वंशनी कड़ादि गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्ब चारु चक्र में कदा करी सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करी सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचते माधु जापुलो मजा विरंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सतता गुली नखे कदा करी सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करी सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे मराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे इतीतमम्बुतं शुतं निशं विभानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् देव संचिततिरूप कर्म नाशनं लभे तदा व्रजेन सूनमण्डला प्रवेशनं कदा करी सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करी सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करी सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करी सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम जय राधा 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। यमुना महारानी की जय। ऋषभान लली की जय। श्री बरसाना धाम की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित जी राज की जय। सभी संतन भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले भक्त वांशा कल्पतरु अद्युत पीतांबरधारी
भगवान श्री मोर मुकुट बंसी वाले श्री राधे गोविंद जी की, श्री चित्रकूट बिहारी जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनकी चरणों की शरण ग्रहण करके हम और आप अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और भागवत की गंगा में स्नान करते करते आज भागवत का 7वां दिवस आ गया है। आज भागवत समापन की ओर चलेगी। अच्छा देखिए, एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें कि कुछ लोग अज्ञान के कारण बोलते हैं कि आज भागवत यहाँ पर खत्म हो रही है। तो भागवत कभी भी खत्म नहीं होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भागवत कभी भी खत्म, भगवान की कोई भी कथा हो कभी भी खत्म नहीं होती, उसे समापन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समापन हो गई। जैसे आज समापन हुई तो कहीं और फिर प्रारंभ हो जाएगी। तो कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि भागवत खत्म हो गई, खत्म नहीं, समापन होता है। बोलो राधे राधे। आधे आधे नहीं, सब बोलो जय जय श्री राधे। तो कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि हमारे श्री ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर विवाह हुआ है रुक्मणी जी के साथ में। देखिए, कल विवाह करना था तो एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग छूट गया था। हालांकि आज समय कम है, तभी बिहारी जी ने जितना चाहा उतना अधिक से अधिक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित जी को कि हे परीक्षित, आज मैं तुम्हें अब वो चरित्र सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुन करके अगर कोई सच्चे मन से सुन लेना तो उसके अंदर कभी भी अभिमान नहीं रह सकेगा, लेकिन ध्यान से मन लगाकर सुनना होगा। परीक्षित, तुम सुनने के लिए तत्पर हो? बोले बिल्कुल महाराज। तो कहते हैं अब हम उद्धव जी के प्रसंग में प्रवेश करने जा रहे हैं। बोले ये उद्धव कौन थे? बोले ये उद्धव जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में आए हैं तो ये उद्धव भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र बने हैं। गुरुदेव बृहस्पति जी के उद्धव जी शिष्य थे। सभी वेद शास्त्र 18 पुराणों सभी का इनको बहुत अधिक ज्ञान था और एक श्लोक के हजारों अर्थ निकालने का इनके अंदर बुद्धि की कुशलता थी। कभी भी शोक नहीं करते। कोई पास है फिर भी खुश हैं, कोई दूर है फिर भी खुश हैं। तो देखिए, हमारे में जो योग्यता है, योग्यता का विश्वास होना अच्छी बात है। मन में आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन वही अगर आत्मविश्वास अगर आपका घमंड बन गया ना तो फिर आपको पतन की ओर ले जाएगा। तो इंग्लिश में बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं। तो भगवान खुश थे कि उद्धव तुम्हें सब ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उद्धव जी के अंदर भी घमंड आ गया कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, श्री कृष्ण का मैं मित्र हूँ और मुझे सब कुछ आता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे ना आती हो। मैं कभी शोक नहीं करता हूँ। मैं करने लगे, जब मैं करने लगे तब कहते भगवान भक्त का कभी भी घमंड नहीं रखते। तो एक बार भगवान ने ऐसी लीला रची है कि उद्धव भगवान से मिलने के लिए मथुरा में आए तो भगवान सबसे महल की ऊंची अटारी पर खड़े हुए थे। सबसे ऊंची अटारी पर खड़े होकर के उद्धव आए और भगवान को देखा खड़े हैं। बोले कृष्ण
और क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं आज। बोले कृष्ण क्या हुआ, तुम रो रहे हो क्यों? तुम तो साक्षात भगवान नारायण हो, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अब भगवान रोते हुए कहने लगे, हे उद्धव मत पूछ मुझसे क्या हुआ। आज मुझे बड़ी ही ब्रजवासियों की याद आ रही है रे। आज मैं महल की अटारी पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ वृंदावन से कोई तो आ रहा होगा मुझसे मिलने के लिए। कह रहे मुझे कितना भी सुख मिल जाए, कितना भी वैभव आ जाए, लेकिन मैं मित्रों के बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है, गोपियों के बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और तो और रे उद्धव, मुझे मेरी माँ के बिना, मुझे यशोदा माँ नंद बाबा मेरी गैयाओं के बिना मेरा जरा सा भी मन नहीं लग रहा है। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि हवा इतनी जोर चल रही है कि ना आ सके तो उन गौल मेरे सखाओं के, गोपियों की मैया की चरणों की धूल ही उड़कर आए और मेरे पास आ जाए ना, तब भी मुझे ऐसा लगेगा कि वो मेरे साथ में है। बोले उद्धव मुझे आज माँ की बड़ी याद आ रही है रे। माखन तो मुझे यहाँ भी मिलता है, लेकिन माँ के प्रेम जैसा जो माखन है वो मुझे नहीं मिला। उद्धव कहने लगे कृष्ण इसमें रोने की क्या बात है, तुम चाहते क्या हो मुझे बताओ। बोले मैं इतना चाहता हूँ, देखो उद्धव मैं खुद नहीं रोता हूँ, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसा मेरा भक्त मुझको भजता है मैं वैसे ही उसको भजता हूँ। जिस प्रकार मेरे ब्रजवासी रो रहे हैं उसी प्रकार मुझे भी रोना आ रहा है। मेरी गोपियां, मेरी सखाओं, मेरी माँ से कह दो मत रोए तो मैं भी नहीं रोऊंगा। बोले बिल्कुल अभी लो, मैं जाता हूँ और कह करके आता हूँ। लेकिन कृष्ण मैं ज्यादा देर वहां रुक नहीं पाऊंगा, मैं जाऊंगा और तुरंत आ जाऊंगा, अभी थोड़ी एक घड़ी आधी घड़ी में। भगवान बोले जाओ तो सही, जाओगे तभी पता चलेगा कब आते हो। एक घड़ी में आते हो, 2 घड़ी में आते हो, या 1 दिन में आते हो, या कब आते हो। उद्धव जी जाने लगे। भगवान ने कहा रुको उद्धव, तुम ऐसे जाओगे तो मेरे ब्रजवासी तुम्हारी बार देखेंगे भी नहीं। अगर तुमको जाना है तो मेरे वस्त्र पहनकर जा। भगवान ने अपने वस्त्र निकाल दिए हैं, पीतांबरी धोती, पटका डाल करके, मोर मुकुट लगा करके तब उद्धव चले हैं। और जब उद्धव मथुरा से वृंदावन की ओर चले तो ऐसा लगता है कि हवाएं कहने लगी हैं, चले मथुरा से वृंदावन की ओर, वहीं से प्रेम ने अपना माया जाल बिछाया है। अब मथुरा से वृंदावन की ओर चले तब वहां प्रेम का माया जाल है। थोड़ा सा आगे वृंदावन में जैसे ही पहुंचे, एक पेड़ की टहनी में उनका पीतांबर वाला पटका फंसा और फट गया। उद्धव जी बोले कि हे वृक्ष, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था रे जो तूने मेरा पटका फाड़ा। तो मानो वृक्ष कहना चाह रहा उद्धव जी, अपने ज्ञान का पर्दा लेकर के वृंदावन में मत जाओ, क्योंकि यहाँ प्रेमी रहते हैं रे। तेरे ज्ञान के पर्दे को फाड़ चीर चीर करके रख देंगे, फाड़ डालेंगे रे, मत जाओ।
लेकिन उद्धव नहीं रुके, चले आगे। तो बहुत दूर सखा बैठे थे कि मेरा कृष्ण आ जाएगा आ जाएगा। देखा तो आज कृष्ण के जैसे आ रहे हैं, दूर से लगा कि कृष्ण ही आ रहे हैं। दौड़े, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। लेकिन पास जाकर देखा ना तो वहां कन्हैया नहीं था, वो तो उद्धव था। ब्रजवासी कहने लगे तू मेरे कृष्ण का रूप धारण करके क्यों आया, कौन है तू? तो कहने लगे मैं श्री कृष्ण का ही मित्र हूं और मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। तो एक सखा बोला देख रे मधुमंगल, समझा कृष्ण क्यों नहीं आ रहा है? बोले हाँ ना बता। बोले अब उसको जब मित्र इतने विद्वान इतने राजघराने के मिल गए हैं तब वो हम पे ध्यान क्यों देगा रे? हमें वो क्यों पूछेगा जब उसको इतने अच्छे मित्र मिल ही गए हैं पहले से। उद्धव जी बोले नहीं ऐसा नहीं है, कृष्ण भी रो रहे हैं वहां, तुम लोग चुप हो जाओ वरना कृष्ण रोते ही रहेंगे। और सखा इतना प्रेम करते थे, तुरंत चुप हो गए, बोले हमारे कृष्ण को कष्ट नहीं होना चाहिए। बोले क्यों आए हो? बोले मुझे मैया को भी समझाने जाना है। तो बोले ये जो नदी देख रहे हो ना, ये नदी जिस घर से निकले उसी घर में चले जाना, वही घर नंद भवन है। उद्धव जी बोले ये नदी घर से कैसे? बोले जब से कन्हैया गया है तब से सब रो रहे, ये सभी के आंसुओं की धार बन करके एक नदी बन गई है। 9 लाख गैयाएं रोई हैं, नंद बाबा यशोदा मैया सारे ग्वाल बाल ब्रजवासी गोपी सभी रोए हैं। तो इतने आंसू हुए हैं, रोज रोते रोज रोते। तभी हमारे वृंदावन में आओगे तो आपको जल खारा मिलेगा। ये खारा जल इसीलिए है क्योंकि आंसू जब सबके निकले हैं तो उसी से जल खारा हो गया। कहते हैं उद्धव जी गए हैं नंद बाबा के पास, दरवाजा खटखटाया नंद भवन का, तो मैया कहने लगी अरे धीरे, मेरा लाला सो रहा है, उठ जाएगा। और नंद बाबा के द्वार खोला है, और द्वार खोला तो देखा अरे कृष्ण, पर ध्यान से देखा नहीं ये कृष्ण नहीं। बोले कौन हो पुत्र तुम? बोले मैं कृष्ण इसका सखा हूँ। नंद बाबा ने तुरंत गले लगा लिया कि आहा ना कन्हैया सही तो उसका सखा तो आया कम से कम। क्योंकि जो अच्छे माँ बाप होते हैं ना, वो जिस प्रकार अपने पुत्र को प्यार करते प्रेम करते हैं, उसी प्रकार मित्र को भी उसके प्रेम करते हैं कि वो दूसरों के भी बच्चे को अपने बच्चा जैसा मानते हैं। कुछ ही ऐसे होते हैं जो द्वेष करते हैं दूसरे के बच्चों से, पर ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जैसे तुम्हारा बालक है वैसे किसी दूसरे का भी तो बालक होगा, जिसको तुम गलत दृष्टि से देखते हो, बुरा भला कहते हो, हाँ? नहीं कहना चाहिए। उद्धव जी यशोदा मैया के पास में गए हैं और कहने लगे यशोदा माँ, तो बोले चुप हो जाओ, देखो मेरा लाला सो रहा है, देखा तो पालने में कोई नहीं। बोले माँ इसमें कोई नहीं है। यशोदा मैया ने देखा, कैसे कोई नहीं है? देखा तो देखती रह गई और गले लगा लिया। बोले कृष्ण हे पुत्र कहाँ थे तुम बेटा, इतने दिन बाद आए हो। बाद में देखा तो नहीं, ये कृष्ण नहीं है, ये तो कोई और है। बताया मैं बृहस्पति का शिष्य और कृष्ण का मित्र हूँ। यशोदा मैया कहने लगी मेरे कृष्ण को क्यों नहीं लाए रे? उद्धव जी ने बहुत समझाया, लेकिन मैया रोने लगी, नहीं चुप हुई। नंद बाबा बोले अरे इनको मत चुपवा, ये तो चुप हो जाएंगी। अगर तुम्हें किसी को शांत कराना, जाओ जो गोपियां रो रही हैं ब्रज की, उनको जाकर शांत करो। तो कहते हैं
उद्धव जी जैसे ही यमुना तट पर गोपियों के पास गए तो वहां क्या देखते हैं, एक गोपी रो रही होती है तो दूसरी गोपी चुप कराने लगती है। अरे गोपी मत रो, क्यों रो रही है, मैं कृष्ण हूं। एक कृष्ण बन जाती है, गोपी बन जाती, तो वो कृष्ण को अपने से दूर नहीं समझ रही है। फिर रोने लगती जो कृष्ण बन जाती कि कृष्ण ऐसे करते थे, क्यों गोपी। लेकिन फिर याद आ जाती मैं कृष्ण थोड़ी ना हूं। फिर कृष्ण की याद आके रोने लगती। दूसरी समझाती मत रो वरना कृष्ण को हमारे दुख होगा रे। अब उद्धव जी देख रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। देखा रथ खड़ा है, देखा रे ये कौन आया है मथुरा से। पूछा तो बताया उद्धव। बोले उद्धव तूने मेरे कृष्ण के जैसा भेष बना रखा है पर कृष्ण नहीं बन पाएगा। बोले मैं कृष्ण नहीं बनना है, मुझे कृष्ण ने भेजा है कि तुम लोग मत रो। और वैसे भी तुम लोग क्यों रोती हो, कृष्ण तो ब्रह्म है। हा? बिनु पग चले सुने बिनु काना, वो बिना पैरों के चलता है और बिना कानों के सुनता है। वो पूर्ण ब्रह्म सनातन है, वो ना तो कुछ खाता है और ना कुछ ग्रहण करता है, ना देखते हुए वो सब कुछ देखता है। वो ब्रह्म है, अपने हृदय में ब्रह्म को बसाओ, वो कभी दूर नहीं है। हर पल हर क्षण हवा में, पहाड़ में, घास में, नदियों में, हर जगह है। बोली अरे उद्धव झूठ मत बोल, तूने कहा कि कृष्ण देखता नहीं है, बिन आंख देखता है नहीं। हमारे सामने तो कृष्ण हमें आंख दिखा दिखा कर चिढ़ाता था। तू कहता है कृष्ण कि वो ब्रह्म है, वो चलता नहीं, फिर भी चलता नहीं। हमने तो अपने आगे आगे उसको दौड़ाया है जब हम मारने के लिए दौड़ती थी। तू क्या जानेगा उद्धव, हाँ? कि कृष्ण कैसे हैं, कौन है कृष्ण। और गोपी कहने लगी कि उद्धव हमें ज्यादा समझाने का प्रयास ना कर। क्या कहती है गोपी, श्री राधे हाँ मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। 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 ये दिल तो उनको अपनाए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। ये दिल तो उनको अपनाए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। उद्धव, तुमसे क्या कहना। रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके
गोपी कहने लगी वो थोड़ी ना आया था हमारे पास प्रेम करने के लिए, प्रेम करने तो हम थे उसके पास में, लेकिन दुख इस बात का है कि उसने कहा था परसों आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं आया। क्या कहती है? गए मथुरा को जिस दिन शाम कहा परसों आ जाओ। वो झूठा है, वो झूठा झूठ बोल जाए तुमसे क्या कहना। वो झूठा तुमसे क्या कहना, तुमसे क्या कहना रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। रे उद्धव तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करे पछताए तुमसे क्या कहना। राधे गोपी बोली मेरे जीवन की डोरी शाम के चरण बंदी उठाओ। मेरे जीवन की डोरी शाम के चरण बंदी उठाओ। शाम के चरण बंदी उठाओ। कभी रिश्ता तोड़ जाए तुमसे क्या कहना। मोहब्बत करके पछताए तुमसे क्या कहना।
गोपी कहने लगी उद्धव, पहली बात तो तुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरे और मोहन की बात है। मैं जानूंगी वो जानेगा, तू क्यों बीच में पढ़ रहा? मैं उसके लिए जी रही हूँ। अरे उद्धव, मेरा जीने का मन नहीं होता है, लेकिन सोचो अगर मर गई ना तो गोविंद आएगा पूछेगा मेरी गोपी नहीं तो कितना दुखी होगा, तो उसका दुख ना हो, इसलिए मैं दुखी होकर जी रही। क्या कहती है गोपी? ना उन्हें सांस आती है, ना उन्हें जान जाती है, छलिया जाने जाए उद्धव, तुमसे क्या कहना, वो छलिया तुमसे क्या कहना, करे पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना, गोपी कहने लगी उद्धव, तुम कहते हो ब्रह्म को बसाओ, तो ब्रह्म को कहाँ बसाओ? अब सुनो श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो रन, मन श्याम ही हमारो रन, आठों यम उद्धव श्याम ही सुखाम है, आठों यम उद्धव श्याम ही सुखाम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही गणपति, श्याम गति श्याम मति श्याम ही गणपति, श्याम ही श्याम बिन नाही, श्याम ही श्याम बिन नाही। और कहती है और उद्धव, तुम कहते हो ब्रह्म बसाओ, तो सुनो श्याम ही श्याम बिन नाही, श्याम ही श्याम बिन उद्धव तुम भाई बौरे बाती ले आए रे, उद्धव तुम बौरे बाती ले आए रे, ब्रह्म कहाँ राख्या तो रोम रोम श्याम है, ब्रह्म कहाँ राख्या तो रोम रोम श्याम है, ब्रह्म कहाँ राख्या तो रोम रोम श्याम है, मोहब्बत करे पछताए उद्धव, तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करे पछताए उद्धव, तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करे पछताए उद्धव, तुमसे क्या कहना, मोहब्बत करे पछताए उद्धव,
पछताए रे उद्धव, तुमसे क्या कहना। तो कहते जब इस प्रकार गोपियों ने कहा अब उद्धव जी पूरी तरह से प्रेम में मग्न हो गए कि सच बात है कृष्ण को ऐसे नहीं जाना। अब उद्धव के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। बोले हे गोपी, मैं भी जाता हूँ कृष्ण को लेकर के आता हूँ इसी रथ में बैठा। और जब उद्धव जी मथुरा आए तो उद्धव जी मथुरा एक वर्ष बाद आए हैं। उद्धव जी ने कहा था अभी जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा, लेकिन प्यारे ये तो प्रेम की बात, प्रेम की बात उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ होते हैं सर दे के सजदे, बंदगी तेरे बस की नहीं। आए और कहने लगे कृष्ण तुम तो बड़े निष्ठुर, मैया रो रही, ग्वाल रो रहे, बाबा रो रहे, गोपियां रो रही। कन्हैया उठे और उद्धव के आंसू पोंछ गले से लगा लिया। कहने लगे उद्धव बस मैं यही चाहता था, तुम्हारे अंदर ज्ञान तो था पर प्रेम नहीं था। इसीलिए मैंने ब्रज में भेजा, क्योंकि ब्रज में जाकर प्रेम का पाठ पढ़ो, उसके पश्चात पूर्णता मेरे मित्र और भक्त बन सकते। बोले मैं समझा नहीं। बोले कोई मुझसे दूर नहीं है। बोले अच्छा। बोले अपने नेत्र बंद करो, नेत्र बंद भगवान पुनः गोपियां बैठी, मैया बैठी, बाबा बैठे, ग्वाल बैठे। नेत्र खोले तो देखा सब तो यहीं बैठे। फिर समझ ध्यान हो। बोले ये क्या? बोले उद्धव मैं उनसे दूर नहीं हूँ, वो मुझसे दूर नहीं है। इतने लीला करी तुमको प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार की बड़ी सुंदर लीला। इसके पश्चात कहते हैं कल हम लोगों ने भगवान की रुक्मिणी जी के साथ में विवाह कराया। तो कहते रुक्मिणी जी का पहला भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह किया। तो कहते हैं पुत्र हुए, प्रथम पुत्र हुए, नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जी का जन्म इसलिए हुआ संबरासुर नाम का एक दैत्य राक्षस था। उसको आकाशवाणी हुई थी तुम्हें अगर कोई मारेगा तो होगा वासुदेव श्री कृष्ण का पुत्र जो तुम्हारा वध करेगा। उसने सोचा जैसे सुना कि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण पुत्र हुआ है, वो गया और प्रद्युम्न जी को उठा लाया। उठा के बीच समुद्र में दिया और जब फेंका तब कहते हैं भगवान का पुत्र को मछली ने निगल लिया पेट में। संबरासुर ने सोचा कि मेरा काल मर गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन कहा जाता है जाकर मेरा सांवरिया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी होय। लेकिन भगवान की शरणागति हो भी आपके साथ में ऐसा संभव हो। तो कहते हैं उसी की रसोइया ने वही मछली पकड़ी और पकड़ के वही बाजार में रसोइया खरीद कर ले आया। क्योंकि जब मौत आनी होती ना तो आप 100 कमरों के बंद होगी मौत आपकी आ जाएगी। नहीं आनी होगी ना तो आप बाहर निकल छाती तान कर भी कहोगे कौन मारने वाला है, कोई मारने वाला। मैं तो कहता आप इस प्रकार जियो कि जब तक मेरा सांवरिया नहीं चाहेगा मुझे कोई मार नहीं सकता। हे मृत्यु यदि आज तू आने को प्रसन्न खड़ा, वीर खड़ा है द्वार खुला करता तेरा स्वागत प्रसन्न।
प्रसन्न मुख से रहो। मृत्यु भी आ जाए तो मुख पर एक प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैंने अब तक कोई गलत कार्य नहीं किया, सदैव भगवान की शरणागत रहा हूं, तो मृत्यु भी आपको भयानक नहीं लगेगी। तो कहते हैं संबरासुर की मौत आनी थी और वो मछली संबरासुर की रसोई में आ गई और संबरासुर के पास दासी थी, उसने मछली को जैसे ही काटा उसमें से एक बालक निकला, वही भगवान के बालक प्रद्युम्न थे। और उसने जैसे भाव बनाया तो मेरा पुत्र जैसा है वैसे ही नारद जी आगे बताइए। बोले क्या हुआ? बोले जो आप कहने जा रहे हैं वो मत कहना। बोले क्यों? बोले तुम कोई और नहीं हो, तुम रति देवी हो और ये प्रद्युम्न कोई और नहीं है, आपके पति कामदेव ही प्रद्युम्न बन करके आए। भगवान शिव ने जब भस्म किया था रति जी ने कहा था प्रभु आपने तो मेरा पति को ही छीन लिया। बोले छीना नहीं है, तुम चिंता मत करो, भगवान जब द्वारिका में जाएंगे प्रथम विवाह से तुम्हारा पति जन्म लेगा, तुम्हारा विवाह उसके ही साथ होगा। तो कहते हैं रति जी योग माया से उनको बड़ा किया है और बड़ा करके उनको युद्ध विद्या सिखाई और संबरासुर से युद्ध करके भगवान के पुत्र द्वारिका में आ गए। और जैसे आए पूरी द्वारिका में खुशियां मनने भगवान के पुत्र आए और विवाह करके आए राजकुमारी को लाए। बड़े ही प्रसन्न होकर खुशियां मनने लगे। तो इस प्रकार भगवान प्रथम विवाह और दूसरे विवाह के बारे में हम आप जानते हैं। दूसरा विवाह की कथा आती है सत्रजित नाम का एक राजा था भगवान ही राज्य में से एक राजा। सूर्य देव का बड़ा ही परम भक्त था, सदैव सूर्य देव की पूजा करता। एक दिन सूर्य देव ने प्रसन्न होकर उसको श्यामंतक मणि दे दी कि ये ले जाओ अपने पास में रखो, रोज बोले रोज 2 किलो सोना देगी। कितना? 2 से 2.5 किलो सोना रोज देगी। अब कहते हैं और मणि चमकती थी, सत्रजित ने पहना तो साक्षात सूर्य के समान लगने लगा। अब वो द्वारिका में भगवान को दिखाने के लिए होता नहीं है ऐसा कि अगर हमारे पास कोई भी वस्तु आ गई तो हम भी दूसरों को दिखाते हैं। अगर हम गाड़ी आए 4 पहिए की तो पूरे दुनिया भर में दिखाते घूमते हैं मेरी गाड़ी। खास कर माताओं में बड़ा आदत होती है। अगर छोटा सा हार आ गया तो अगर 4 माताओं के बीच में बैठेंगी तो दिन भर उसी को दिखाएंगे ऐसे जिससे वो देखें उनकी नजर हार पे ही पड़े। कोई नहीं, अच्छी बात है। बोलो राधे राधे। तो सत्रजित जैसे ही राज्य में आया, सैनिकों ने कहा अरे सूर्य देव आ रहे हैं। भगवान को बताया, भगवान हंसने लगे, बोले ये सूर्य नहीं है, ये सत्रजित है हमारे राज्य का राजा। आने दो। आया तो भगवान के सामने आके प्रणाम किया। बोले द्वारिकाधीश जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। भगवान मुस्कुराते बोले और सत्रजित कहो कैसे आना हुआ? बोले कुछ नहीं प्रभु, आज सूर्य देव ने दर्शन दी और मुझे मणि दी तो वैसे ही बस आपके दर्शन करने आ गए। बोले अच्छा। बोले सत्रजित एक काम करो, ये मणि जो है मणि यही राज जमा करवा दो राजकोष में और तुम रोज यहाँ जितना चाहिए उतना सोना ले जाना। पर उसने भगवान की बात नहीं मानी। बोला नहीं हम अपने पास रखेंगे। और याद रखना भक्त गुरु और भगवान की बात नहीं मानते हो तो फिर आप बड़े ही मुश्किल में बड़े ही
संकट में पड़ सकते हैं, इसलिए भगवान की गुरु की बात कभी भी टालनी नहीं चाहिए। तो वो आगे अपने घर में आया, उसको छुपा करके रख दिया मणि को अपने तिजोरी में। अब उसका छोटा भाई प्रसेन एक दिन राज्य से जा रहा था बाहर शिकार के लिए, तो मणि पहनकर चला गया। जब आगे गया तो एक शेर ने उसको मार दिया और मणि मुंह में दाब कर जा रहा। और आगे तो शेर और जामवंत रीछ राज की युद्ध हुआ, तो रीछ राज ने शेर को मार दिया और वो मणि लेकर के अपनी बिटिया जामवंत को दे दिया। 17 जिनको मणि ना मिली, तब उसने पता लगाया, देखा कि मेरा भाई प्रसेन मारा गया। उसने सोचा हो ना मन में सोचा कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवाया है। ऐसा सोचने लगे कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मरवाया है, पर किसी से कहा राजा थे ना वो द्वारिकाधीश चक्रवर्ती सम्राट है हमारे ठाकुर जी। लेकिन चिंता में तो पत्नी ने पूछा स्वामी क्या बोले हमें बताओ। कहा बताया कि देखो मुझे लग रहा है कि मेरी मणि द्वारिकाधीश ने चुराई। मैंने सुना बचपन में चोर तो माखन चुराते थे, तो मणि चुरा ली होगी। उन्होंने मुझसे कहा था मणि दे दो, मैंने नहीं दिया, तो इसीलिए उन्होंने मणि चुरा ली होगी। तो कहते हैं जब उसने कहा अच्छा तो द्वारिकाधीश ने ही चुराई होगी, इस प्रकार सोचा। फिर वो चिंता में हुई तो वो गई अपनी दासी के पास बैठी थी। दासी ने कहा महारानी क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। माँ ने कुछ नहीं बोला। अरे मुझे नहीं बताओ कि मैं तो आपकी सबसे खास दासी हूँ। तो बता दिया और वो गई पानी भरने। वो चिंता में थी, उसकी सहेली ने पूछा, उसने अपनी सखी को बता दिया। ऐसे करते 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 पूरी द्वारिका में बात फैल गई, द्वारिकाधीश चोर है, द्वारिकाधीश चोर है, द्वारिकाधीश चोर है। सुना है ना, कहा जाता है माताओं के पेट में बात कभी भी नहीं रुकती है। ये सत्य बात है, इसमें कोई क्रोध करने की बात नहीं किसी को, क्योंकि ये युधिष्ठिर जी का श्राप है। युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया था कब, जब अंगराज कर्ण मर चुके थे, कुंती मैया रो रही थी, उनका पिंडदान करने के लिए गई। सब पहुंच गए, बोले मैया क्या हुआ, किसका पिंडदान कर रही हो। बोले मैं बता ना सकी, मुझे क्षमा करना। जो तुम्हारा अंगराज भाई था ना कर्ण, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा सबसे सर्वश्रेष्ठ तुम्हारा भ्राता थे तुम्हारे। अब युधिष्ठिर जी रोए, कहने लगे हे माँ, अगर ये बात तूने पहले बता देती ना, तो वो हमारे ज्येष्ठ भ्राता थे, मैं राज्य ऐसे ही उनके चरणों में समर्पण कर देता, फिर वो किसी को भी देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने बहुत गलत किया, भाई को लड़वा दिया, तुमने नहीं बताया वो मेरे भाई हैं। जाओ, मैं आज से पूरी सारी की सारी स्त्रियों को आने वाली भूत भविष्य सबको श्राप देता हूँ। वर्तमान में जो भी होगी वो कभी भी अपने पेट में बात नहीं पचा पाएगी। तो उन्हीं का श्राप है जो आज नारियां कभी भी बात नहीं पचा सकती, उनके पेट में बात रुक ही नहीं सकती। महाराज तुम कितना भी कह दो मत बताना मत बताना, अरे रुक जाए तो कह दो, रुक ही नहीं सकते। बोलो राधे राधे, आधे आधे नहीं सब बोलो जय जय श्री राधे। तो कहते हैं फिर भगवान ने अपने गुरु के पास गए, कहने लगे कि मुझे श्राप लगा है। जब कहा मुझे श्राप लगा है, नहीं कहा मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा है, तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ जंगल में जाके ढूंढो, कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। तो गुरु की बात मान करके भगवान कुछ सैनिकों के साथ में जंगल गए हैं।
और जैसे ही जंगल में गए तो जंगल में जाकर क्या देखा, भालू के वहां पर पद चिन्हों के निशान बने गुफा में जाते हैं। भगवान ने सैनिकों से कहा तुम लोग गुफा के बाहर रहो, हम अंदर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। तो हमारे राधे गोविंद जी अंदर गए हैं और अंदर देखा क्या, रीछ राज की बेटी जामवंती हाथ में मणि उछाल करके खेल रही है। यूं उछाला भगवान ने, यूं कैच कर लिया। अब उसने पराये पुरुष को देखा, चीखने लगी पिताजी बचाओ बचाओ बचाओ। तुरंत आ गए जामवंत जी निकल करके बाहर। बोले कौन है दुष्ट? बोले मुझे मणि चाहिए। बोले तू अंदर कैसे आया? मणि मैं नहीं दे सकता, युद्ध कर या बाहर जा। बोले युद्ध कर लो। अब कहते हैं 28 दिनों तक युद्ध चला है लगातार, और रीछ राज जामवंत जी की भगवान ने एक एक हड्डी चिटका दी। तब अब जामवंत जी हाथ जोड़ कहने लगे आप कौन हैं भगवान? आप कोई साधारण नहीं है, मुझे कोई हरा नहीं सकता है, आप कौन है बताइए। बोले आपको क्या लगता है? बोले मुझे तो आप मेरे प्रभु राम लगते हो। तो बोले हम राम ही हैं। अब जामवंत जी रोने लगे कि बताओ आज मेरा युद्ध मेरे प्रभु के साथ में हुआ। बोले हे जामवंत जी ये भी मेरी ही लीला थी। बोले प्रभु आपकी लीला? बोले एक बार जब अपना लंका में युद्ध चल रहा था तो आपके मन में एक बात रह गई थी कि मैं भी युद्ध करूं, मैं भी युद्ध करूं, पर आपको युद्ध करने के लिए मैंने रावण के साथ मना किया था। तो आपके अंदर युद्ध की चाह रह गई थी, बल्कि मुझे पता था आप अकेले ही रावण को मारने में सक्षम हो, लेकिन विधि के विधान ने मुझको मेरे हाथों से उसकी मृत्यु लिख रखी, तो इसलिए मुझे मारना था। पर मैंने उस समय आपकी मन की भावना जानकर मैंने कहा था एक दिन आपके भी युद्ध की इच्छा मैं पूरी करूंगा, तो वही इच्छा आज मैंने पूरी कर दी आपकी। तो कहते हैं बोले कि प्रभु बताइए कैसे आना। बोले मुझे आपकी मणि चाहिए जो आपने पाई है, मुझ पर इसका दोष लगा है। बोले प्रभु मैंने तो कन्यादान कर दी, अब मैं कैसे दे सकता हूँ? बेटी को दी हुई चीज मैं कैसे ले सकता हूँ? अब आप जानो क्या करना। भगवान बोले तुम जो सही समझो। बोले प्रभु मैं अपनी बिटिया ही तुमको दान करता हूँ, बिटिया तुम्हारी और मणि भी तुम्हारी। तो जामवंत जी की बिटिया थी जामवंती, दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवंती जी के साथ में। तो कहते हैं अच्छा भालू की बिटिया कैसी होगी? भालू जैसी होगी। लेकिन तैयार करके घूंघट उड़ा करके जब द्वारिका में लाए, बोले जामवंती से रुक्मणी जी पूछेंगी क्या चाहिए नेक में, तुम कहना मैं सुंदर हो जाऊं। तो ऐसा ही हुआ। रुक्मणी जी ने पूछा क्या चाहिए तुमको? तो सत्यभामा जी ने कहा मैं सबसे अधिक सुंदर हो जाऊं। रुक्मणी जी ने कहा तथास्तु। जब घूंघट उठाया तो इतना सुंदर रूप देखा कि पूरी की पूरी द्वारिका ही मोहित हो गई देख करके। आहा कितनी प्यारी कितनी अच्छी रानी आई है हमारी द्वारिका में ठाकुर जी के साथ में। तो इस प्रकार दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ? जामवंती जी के साथ में। जामवंती जी के साथ में विवाह हुआ। तो कहते हैं जो मणि थी वो जाके सत्राजित को दे दिया। अब सारी जनता सत्राजित को कोसने लगी, देख देख इसने हमारे राजा पर आरोप लगाया, आरोप लगाया। अच्छा देखिए जनता का रुख बदलने में टाइम नहीं लगता, कभी इधर हो जाएगी कभी उधर हो जाएगी। जिसकी जय जयकार होगी जनता उधर तरफ ही भाग लेगी। अगर आज को तुम्हारी जय जयकार होगी सारा गांव तुम्हारी तरफ हो जाएगा, कल को उनकी जय जयकार होगी इनकी तरफ हो जाएगा, परसों की उनकी तो उनकी तरफ हो जाएगा। हाँ? क्योंकि जनता का तो ये है कि जो उठ रहा है उसी की तरफ बढ़ना। तो पहले सत्राजित का पलड़ा भारी था तो सारी जनता सत्राजित की ओर हो गई। अब भगवान का पलड़ा भारी तो सारी जनता सत्राजित को कोसने लगी।
सत्यजित ने सोचा अब क्या करूं, बोले एक काम करता हूं, मेरी बिटिया है सत्यभामा, इसका विवाह कर देता हूं और मणि भी भगवान को दे देता हूं। तो भगवान के साथ बोले प्रभु मेरी बिटिया भी तुम्हारी, मणि भी तुम्हारी, ले लो तो मेरे माथे से कलंक उतर जाएगा। भगवान बोले जैसी इच्छा। तो सत्यभामा के साथ में भगवान का तीसरा विवाह हुआ है। और ऐसा कहते हैं जो इस कथा को श्रवण करता है, इस सत्यभामा की कथा को, जो श्यामंतक मणि की कथा को श्रवण करता है, अगर उस पे कितना बड़ा भी कलंक लगा हो, अगर उसने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया हो, गणेश चतुर्थी आती है, उसका चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो कलंक लगता है, कोई ना कोई झूठा आरोप लगता है। अगर देख लो तो तुरंत ये कथा का स्मरण कर लेना कि ऐसे सत्यभामा थी, ऐसे सत्यजित को मणि मिली, मणि चोरी हो गई, चोरी होकर के वो जामुन जी की, जामुनती के पास थी, भगवान ढूंढने के, जामुन से युद्ध किया, जामुनती जी के संग विवाह किया, सत्यजित को दिया, सत्यजित ने सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया और भगवान का कलंक दूर होगा। इतना आप कथा श्रवण करोगे तो आपके माथे पर भी कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि कभी ना कभी नजर हमारी पड़ी जाती है चंद्रमा पर गणेश चतुर्थी का। वैसे तो नजर नहीं डालनी चाहिए, पड़ जाए तो इस कथा का स्मरण कर लेना आप लोग। हो सका तो YouTube पर भी इसको अलग से डलवाने का हम प्रयास करेंगे। बोलो जय जय श्री। तो अब लोग भगवान के कितने विवाह हुए? 3। अब चौथा विवाह के बारे में जानते हैं। कहते हैं उसके बाद में एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ गए थे अर्जुन के साथ में, यमुना के किनारे घूम रहे थे इंद्रप्रस्थ में। तो कहते हैं एक किशोर अवस्था में एक युवती बैठी हुई तपस्या कर रही थी। अर्जुन जी ने पूछा कौन हो तुम, हमारे राज्य में तपस्या कर रही हो, क्या चाहती हो? एक कन्या थी, उससे पूछा, उसने नेत्र खोल के बोला मैं भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम कालिंदी। तो बोले तुम्हारी तपस्या आज पूरी हो गई। बोले कैसे? बोले ये लो साथ में द्वारिकाधीश आए हैं। तो भगवान का चौथा विवाह किसके साथ में हुआ? कालिंदी जी के साथ में। फिर पांचवा विवाह कहते हैं एक बिनु अनबिंदु की बहन थी मृत वृंदा। मृत वृंदा थी बहन किसकी? बिंदु अनुबिंदु की। तो भगवान ने पांचवा विवाह उसके साथ में किया। छठा विवाह कहते हैं एक महाराजा थे कौशल नरेश, उन्होंने कहा अपनी बेटी सत्या का विवाह उसी के साथ करूंगा जो 7 बैलों को एक साथ में नाथ देगा। तो ये खबर पूरे सब राज्य में फैल गई। नारद जी ने आकर के भगवान से कहा प्रभु कोई राजा 7 बैल एक रस्सी से नाथ नहीं पा रहा है, आप चलो। भगवान बोले चलो हम तो ग्वाले हैं ही हैं, भगवान तो बचपन से ही काम कर रहे। भगवान गए और जाकर के 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया। तो 7 बैलों को एक साथ नाथा तो सत्या के साथ में भगवान का छठा विवाह हो गया। फिर कहते 7वां विवाह एक थी महारानी सुतकीर्ति जी, नाम था सुतकीर्ति। उन्होंने अपनी बेटी भद्रा, अच्छा देखिए भद्रा और सुभद्रा में फर्क है। सुभद्रा जी भगवान की बहन थी, लेकिन भद्रा नाम की कन्या भगवान के साथ में विवाही थी। एक बार ऐसे ही हम कह रहे थे कथा, एक मैया ने प्रश्न उठाया भगवान, अरे महाराज जी सुभद्रा तो भगवान की बहन थी, इस विवाह कैसे हो गया? मैंने कहा मैया ध्यान से तो सुनो, भद्रा सुभद्रा में अंतर है। तो भद्रा जी थी भगवान की पत्नी, सुभद्रा जी थी भगवान की बहन। तो कहते हैं 7वां विवाह भद्रा नाम के साथ हुआ है, क्योंकि रानी सुतकीर्ति थी, वो भगवान को अपना बेटा मानती थी, लेकिन बोली ऐसे मजा नहीं आएगा, बेटे तो हैं पर थोड़ा दूर के बेटा लग रहे हैं, क्या करूं? अपनी बेटी के साथ भगवान का विवाह कर देती हूँ, दामाद भी तो बेटा जैसा ही होता है। तो 7वां विवाह भगवान के साथ में कर दिया भद्रा जी का।
8वां विवाह कहते हैं भगवान का हुआ। एक चक्र थी, बोले एक चक्र में मछली थी जो घूम रही थी, उसको पानी में देख करके उसका भेदन करना था, लक्ष्य बना करके भेदन करना था, उसकी आंख में तीर मारना था। कहां नीचे देख करके ऊपर तीर चलाना था। कोई राजा सफल नहीं हो सके। भगवान गए और भगवान ने पानी की ओर देख करके ऊपर की ओर तीर चलाया, तो लक्ष्य साध करके तीर चलाया तो 8वीं रानी का नाम था लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। फिर कहते हैं भगवान के 16,100 विवाह की कथा आती है। भगवान के 8 विवाह तो अलग हुए हैं, लेकिन 16,100 विवाह साथ में हुए। कैसे हुए हैं आइए जानते हैं। देखिए आजकल के लोग क्या हैं, बड़ी जल्दी भगवान बनना चाहते हैं। हा? उसी प्रकार एक राक्षस था, नाम था भौमासुर। तो भौमासुर ने सोचा भगवान ने एक बार महाराज किया था इतनी सारी गोपियों के साथ में, तो मैं भी महाराज करूंगा। बोले कम से कम 20,000 कन्याओं के साथ में रास करूंगा। तो 16,100 कन्याएं भगवान को बुला रही थी, हे नाथ रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान आए, कहां गए भगवान? भौमासुर कहां रहता था? तो कहते भौमासुर प्रज्ञोनीसपुर का नगर था, वहां पर भौमासुर रहता था। तो कहते हैं वहीं भगवान जाकर के भौमासुर का उद्धार किया और 16,100 रानियों को आजाद कर दिया। पर रानियां हाथ जोड़कर कहने लगी, राजकुमारियां, प्रभु हमारे पास अब एक ही तरीका बचा है। हम कई वर्षों से इस दुष्ट के वहां बंधी हुई हैं, अब तो हमारे घर वाले भी हमें अपनाएंगे नहीं, और ना तो हमसे कोई विवाह ही करेगा। चलो मान लिया घर वालों ने अपना भी लिया, तो हमसे कोई अब विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम 1 वर्ष से बंदी हैं इसकी। कोई एक रात भी ना आए, कहीं किसी के वहां रुक जाए तो कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हम तो 1 वर्ष से बंदी हैं, तो हमारे पास तो एक ही है, या तो हम मर जाएं या तो प्रभु में आप अपने चरणों की दासी बना लो। भगवान बोले मरने की जरूरत नहीं है, हम तुमसे विवाह करेंगे, तुम रानी बन करके रहना। तो कहते भगवान ने 16,100 विवाह एक साथ में किए हैं। अब भगवान के कितने विवाह हो गए बोलिए? 16,108। और भगवान की संतानें कितनी हुई? हर रानी से 10-10 बेटा और 1-1 बिटिया हुई। हर एक रानी से 10-10 बेटा 1-1 बिटिया हुई। अब आप लोग जोड़ो 16,108 गुणे 11, एक रानी से 11 संतान, 16,108 कितना होगा? हाँ? 16,108 गुणे 11 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 17,600 कैसे आएगा? 16,108 तो रानी है, एक रानी के 10-10 बेटा हुए, तो 17,000 तो आ ही नहीं सकता। आपकी मैथ कमजोर है, बोलो राधे राधे। चलो कोई नहीं, जोड़ करके कथा के समापन तक बता देना, नहीं तो अपने अपने घर जाके जोड़ लेना। बोलो राधे 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 राधे। आधे आधे नहीं, सब बोलो जय जय श्री राधे राधे। हाँ, 1,70,000 भगवान की संतानें हुई हैं। अभी तो रुक जाओ, अभी तो भगवान के पुत्रों का भी विवाह होगा, उनकी भी संतानें होंगी। सब्र करो, अभी बताएंगे। तो कहते हैं एक दिन नारद जी ने सोचा कि चलो भगवान की गृहस्थी देख करके आते हैं।
नारद जी ने सोचा चलो भगवान की आज गृहस्थी ही देख करके आते, भगवान कैसे अपनी गृहस्थी गुजार रहे हैं। भाई एक आदमी एक विवाह करता है तो वहां तो महीने में एक बार लड़ाई होती है, यहाँ तो भगवान ने 16,108 विवाह कर रखे, तो क्या है मामला, चलो देख कर आवे। अब भगवान ने 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल बना दिए, और भगवान तो अनंत हैं, भगवान ने अपने अंदर से 16,108 और रूप प्रकट करके हर एक रानी के पास जाकर रहने लगे। तो कहते हैं नारद जी जैसे ही आए, नारद जी जैसे आए तो पहले महल में गए तो वहां भगवान बच्चों के साथ में अध्ययन कर रहे थे शास्त्रों का। अब देखिए गृहस्थी कैसे जीनी चाहिए वो भगवान बता रहे हैं स्वयं। बच्चों के साथ में रामायण का अध्ययन कर रहे थे, भगवान गए, बोले आइए आइए महात्मा जी आइए आइए, खूब स्वागत किया, बढ़िया पकवान बनवाए, खिलाए नारद जी को। नारद जी का पेट हो गया फुल। दूसरे महल में गए, वहां भगवान बच्चों के साथ में भोजन कर, आइए आइए महाराज जी आइए आइए, बुलाया और नारद जी को वहां भी भोजन करा दिया। तीसरे महल में वहां भगवान बच्चों के साथ खेल रहे थे, अब नारद जी कैसे खाएं, अरे महाराज जी एक एक लड्डू एक लड्डू। नारद जी बोले प्रभु, वहां से चलते बने, और जब चलते बने तब भगवान के राजसभा में आए। अच्छा देखिए गृहस्थों में कैसे भगवान बन के रहे कि आइए महाराज जी, लेकिन अब जब राजसभा में बैठे हैं तो वहां कह रहे हैं आओ पुत्र नारद आओ विराजो। भगवान के देखिए कितने अवतार हो जाते हैं। भगवान हम लोग को सिखाते हैं गृहस्थ जीवन कैसे होना चाहिए। गृहस्थ जीवन इस प्रकार होना चाहिए कि गृहस्थों में संतों का सम्मान होना चाहिए, संतों की सेवा होनी चाहिए। अगर आपके गांव में कोई संत महात्मा आ जाए तो उसका जितना सम्मान कर सको उतना करो। अगर अपने घर पे बुला सको, एक दिन के लिए अगर आपके घर संत आ गए, एक पल के लिए आ गए, तो आपका घर आपका पूरा मंदिर बन जाएगा। हा? तो संतों का सम्मान कैसे करना चाहिए भगवान बता रहे हैं। तो कहते हैं फिर नारद जी वहां से चले गए, और देखिए वहां की जितनी रानियां थी सभी अपनी बेटियों को शिक्षा देती थी कि बेटी इस प्रकार अपने जीवन को जीना चाहिए, इस प्रकार अपने जीवन में रहना चाहिए, इस प्रकार अपने घर को चलाना चाहिए। कैसे समझाती हैं, आइए हम और आप भी जरा समझते हैं। मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का ये कहना हो, संतों का ये कहना, हाँ हो संतों का हो ये कहना, मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना संतों का हो ये कहना, संतों का ये कहना, संतों का ये कहना।
कैसे रहना चाहिए। संत आते हैं तो क्या बताते हैं, अपने ग्रस्त जीवन को कैसे जीना चाहिए, आइए जानते हैं। मीठा मीठा सबसे बोलना, मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना, प्रेम रस मन में घोलना, मीठा मीठा सबसे बोलना, मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना, प्रेम रस अपने कानों में घोलना, कटु वचन हो सके तो सहना, सहना संतों का तो ये कहना, ओ संतों का ये कहना, ओ संतों का तो ये कहना, संतों का ये कहना। राधे। जय हो। और क्या कहते संत, सहनशीलता सद्भावना, सहनशीलता सद्भावना, मन में भर दे यही पूरी कामना, मन में भर दे यही कामना, सहनशीलता सद्भावना, सहनशीलता मन में भावना, मन में भर दे पूरी यही कामना, मन में भर दे यही कामना, प्रेम का क्या कहते हैं, प्रेम का हम पहने गहना, गहना संतों का तो ये कहना, तो संतों का ये कहना, वो मिलजुल के प्यार से तुम रहना, रहना संतों का तो ये कहना, हो संतों का ये कहना, संतों का ये कहना।
कहते हैं अपनी जो डोर है ना मन की, वो भगवान के हाथों में सौंप देनी चाहिए। किस प्रकार कहते हैं? मन की डोर को प्रभु से जोड़ लो, मन की डोर को प्रभु से जोड़ लो। मोह माया से मन को प्यारे तोड़ लो, मोह माया से मन को तोड़ लो। मन की डोर को प्रभु से जोड़ लो, मन की डोर को प्रभु से जोड़ लो। मोह माया को मन से प्यारे तोड़ लो, मोह माया को मन से जोड़ लो। माया के साथ नहीं तुम रहना, रहना संतों का तो ये कहना, तो संतों का ये कहना, तो संतों का तो ये कहना, तो संतों का ये कहना, हो संतों का ये कहना। तो संत हमें यही समझाते हैं। क्या समझाते हैं? क्षमा बड़न को होत है और छोटन को उत्पात। श्री हरि नारायण को क्या घट गयो जब भृगु जी ने मारी लात। भगवान ने तो लात भी खाई सीने पर, फिर भी क्षमा। देखो, अरे अरे ऋषिवर मुनिजन आपके चरणों में चोट तो नहीं आई। अभी उनकी जगह पे हम और आप होते तो क्या करते? कितना क्रोध आता। यही तो बस फर्क है भक्तों हम में और भगवान में। संतों का बस यही कहना, प्रेम से रहना। और हे भक्तों, आज हम भी आपके इटावा में इस भरतना के गांव में कथा करके आज हम भी विदाई लेकर के अपने वृंदावन की ओर जा रहे हैं। लेकिन आपसे बस इतना ही कहना है कि बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से रहना। कोई भी संत आए आपके गांव में, अच्छे से उसकी सेवा करना। क्योंकि जब गांव संत में आता है, जब संत जब गांव में आता है ना, तब वो एक के लिए नहीं आता है, वो तो पूरे गांव का ही कल्याण करने के लिए आता है। संत कहते हैं कि सदैव भगवान में लगे रहो, भगवान की सेवा करते रहो और अब कर्म करते रहो, प्रभु का नाम जपते रहो। उसी कर्म से अगर आपका कुछ धन भक्ति में लग जाए तो फिर भगवान की कृपा अधिक बरसती है। तो आप लोग जानते ही हैं, श्री राधे गोविंद सेवा संस्था का निर्माण होने के लिए, आश्रम का निर्माण होने के लिए ब्रज में भूमि का सहयोग हम आप सभी भक्तों से लेते हैं। जो आप लोगों की श्रद्धा होती, मर्जी होती है, वो सहयोग हमें प्राप्त होता है। तो आइए उन्हीं दान दाताओं का हम नाम जानते हैं जिन्होंने कल अपना ऑनलाइन भी गूगल पे ट्रांसफर फोन पे किया है, गूगल पे ट्रांसफर फोन पे किया है, उन्हीं का नाम हम लोग जानते हैं। वहीं से ठीक है नाना, ऐसे चलने दो ना, ऐसे कौन कह रहा था भैया? तो हम लोग देखिए, गिलहरी थी एक बार जब राम जी का पुल बन रहा था ना, तो उस पुल को बनाने के लिए बड़े बड़े वानर लगे हुए थे पत्थर उठाकर। गिलहरी पत्थर नहीं उठा सकती, लेकिन छोटी सी गिटकी भी उठाकर उसने समुद्र में अपना योगदान किया पुल बनाने में। तो उसी प्रकार हमारा अधिक सामर्थ्य ना है, जितना भी सामर्थ्य हो उतनी सेवा करनी चाहिए। तो आइए उन दान दाताओं के हम और आप नाम जानते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इटावा बरतना में 7 दिवस की चल रही श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप सभी लोग नगरवासी क्षेत्रवासी कर रहे हैं और हमारे YouTube के माध्यम से देश विदेश में सभी कहीं कथा पहुंच रही है। जो भी कथा देख रहे हैं उनको सभी भाई बहनों को, माता पिताओं को, भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए, जो ऑनलाइन कुछ भक्तों ने राम श्री राधे गोविंद सेवा आश्रम के लिए कुछ दान दिया है, उन भक्तों का नाम जाने। और श्री राम उतार सह जी इटावा से हैं, 501 रुपए। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। रामपाल चौधरी जी ग्वालियर से हैं, 251 रुपए। इनके लिए भी बहुत जोर तालियां बजाएं। राम लखन जी ओझा भरधना से हैं, 1100 रुपए। राम निवास राठौर जी अयोध्या कापुरा मुरैना से हैं, 5100 रुपए देते हैं। इनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां बजाएं। राम प्रकाश जी गुजर हरियाणा से हैं, 201 रुपए। दयानंद राठौर जी एटा सकीट से हैं, 1100 रुपए। शिव रतन सिंह जी राजपूत भिंड से 1051 रुपए। सचिन नांगर जी कमल म्यूजिकल ग्रुप विधुना से हैं, 3100 रुपए। दीपक ठाकुर जी जबलपुर से हैं, 501 रुपए। विजय सिंह जी राजपूत जबलपुर से हैं, 501 रुपए। रंजीत सिंह जी ठाकुर लखनादौन से हैं, 501 रुपए। आनंद सिंह जी ठाकुर राजपूत 501 रुपए। शिव किशोर जी पांडे मुंबई से हैं, 1100 रुपए। मुकेश यादव जी झांसी से हैं, 251 रुपए। राजकिशोर चौबे जी पन्ना से हैं, 251 रुपए। इन सभी दान दाताओं के लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं, स्वागत करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और जो भी इन भक्तों ने दान दिया है, बिहारी जी से प्रार्थना है कि इन सभी को सद्बुद्धि, ज्ञान और इनके घर में धन की बरसात होती रहे और इनका परिवार सदा हरा भरा रहे खुशियों से। जय श्री कृष्णा। आइए चलते हैं श्री गुरुदेव के मुखारबिंद से कथा का रसपान करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। जिन जिन दानदाताओं ने ऑनलाइन पेमेंट किया है, हम व्यासपीठ से उनको उन सभी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने अपना बड़ा ही सुंदर सा दान बिहारी जी के चरणों में समर्पित किया है। उन सबको बारंबार प्रणाम है। भगवान करें उनके घर सदैव भरे रहें, वो आनंद से रहें, उनको कभी भी किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की कमी ना आने पाए। तो कहते हैं इसके बाद में प्रद्युम्न जी के पुत्र की कथा आती है। नाम है उनका अनिरुद्ध। क्या नाम है उनका? अनिरुद्ध। उनकी कथा आती है। कहते हैं उनका जन्म हुआ, जब वो बड़े हुए तब उषा नाम की कन्या के राजकुमारी के साथ में उनका विवाह हुआ। उषा कौन थी? तो कहते हैं उषा बाणासुर की पुत्री थी। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध जी को, तो उनको पता नहीं था क्या नाम है क्या है, बस उन्होंने स्वप्न देखा कि ये मेरे पति हैं, यही मेरे
पति हैं, तो जब उनको जब अपने आप जो स्वप्न से बाहर आई तो कहते उन्होंने अपनी सखी चित्रा से कहा कि मैंने ऐसा स्वप्न में देखा। चित्रा ने वैसा ही चित्र बनाया। बोले ये तो अनिरुद्ध हैं, ये तो द्वारिकाधीश के पोते हैं। बोले मुझे इनसे विवाह करना। बोले मैं अपनी माया से भी उठा कर लाती हूँ। रात्रि हुई, अनिरुद्ध जी को उठा लाई। अनिरुद्ध जी की जब आंख खुली, देखा हम उषा के पास हैं, सब अपना वृत्तांत बताया तो अनिरुद्ध जी ने भी उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। पर बाणासुर को पता चला कि द्वारिकाधीश का पुत्र आया है, द्वारिकाधीश का पुत्र आया है, तो अनिरुद्ध जी को बंदी बनाकर कारागृह में डलवा दिया। अब वहां द्वारिका में खबर मच गई कि अनिरुद्ध जी नहीं मिल रहे, अनिरुद्ध जी नहीं मिल रहे। नारद जी ने बताया प्रभु अनिरुद्ध जी को तो बाणासुर ने कारागृह में डाला है। भगवान ने तुरंत अपनी यादव सेना लेकर के, चक्रवर्ती सम्राट बन करके यादव सेना लेकर के चले हैं, करोड़ों की सेना लेकर के बाणासुर से युद्ध करने के लिए। बाणासुर डर गया, अब तो मेरी मौत निश्चित है। तुरंत उसने शिव जी का ध्यान किया, क्योंकि शिव जी ने कहा था बाणासुर जब भी तू मुझे बुलाएगा अपनी मदद के लिए, मैं तेरे पास वरदान है मेरा, एक वरदान ये है मैं तेरी मदद के लिए जरूर आऊंगा। तो कहते हैं भगवान युद्ध के लिए गए, सामने देखा शिव जी ने देखा अरे भगवान खड़े हैं। बोले आप कैसे? बोले आप कैसे? बोले हम तो अपने पुत्र को छुड़ाने आए। बोले हम अपने भक्त को बचाने आए हैं। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार भगवान पे पहले शिव जी ने तीर चलाया, काहे का ज्वर, कैसे बुखार आ जाए। भगवान ने भी शिव जी पर चलाया तो दोनों को बुखार आ गया। उसके अंदर भगवान का ज्वर उतरा, तुरंत ही बाणासुर का उद्धार कर दिया। कहते हैं अनिरुद्ध जी का विवाह उषा के साथ में हुआ। अब सारे के सारे जो द्वारिकावासी थे कहने लगे जय हो अनिरुद्ध जी की। पूरे दादाजी पर के, दादाजी ने रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया है, भगा कर ही लाए, वैसे अनिरुद्ध जी भी उषा जी को भगा कर ही लाए हैं। तो इस बार अनेक कथाएं भगवान की हैं। देखिए सुनाने का मन तो हमारा बहुत है कथाओं को, लेकिन समय कम होने के कारण हम लोग, भगवान ने चाहा अब किस जब कथा होगी तो अधिक से अधिक समय दे करके अधिक से अधिक कथा आप लोगों को सुनाएंगे। तो आइए अब सुदामा जी की ओर चढ़ते, समय अपना पूर्ण की ओर है। सुदामा जी के चरित्र की ओर हम और आप बड़े ही भाव से चलेंगे। तो कहते कृष्णस्याद सीत सखा कश्चिद। किसने पूछा? परीक्षित जी ने। क्या भगवान का कोई सखा था? बोले हाँ। नाम बताया सुदामा जी, बड़े ही गरीब ब्राह्मण थे। अच्छा इनकी और भगवान की मित्रता कैसे हुई? कहते हैं एक बार मथुरा से भगवान पढ़ने के लिए उज्जैन गए तो रास्ते में क्या देखा, एक ब्राह्मण का पुत्र रो रहा था। पूछा क्या हुआ? बोले मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। देखिए भगवान कितना ब्राह्मणों को प्रेम करते हैं। कांटा अधिक अंदर था, हाथ से निकला नहीं, भगवान ने उनके तलवे में अपना मुख लगाकर दांत से कांटा खींच लिया। बोले मित्र अब पीड़ा कम है? बोले हाँ कम है। बोले आज से हम दोनों मित्र? बोले हाँ। भगवान बोले अच्छा तू बता कुआं लेगा कि क्यारी? सुदामा जी संतुष्ट थे, बोले मुझे कुआं नहीं चाहिए, छोटी सी क्यारी ही चाहिए। बोले कुआं लेगा कि क्यारी? सुदामा जी बोले क्यारी। तो बोले आज से तेरी मेरी यारी। तो भगवान और सुदामा जी की मित्रता बड़ी ही सुंदर है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, तो नहीं मेरे प्यारे, सुदामा दरिद्र कभी भी नहीं थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं हो सकते, सुदामा जी गरीब जरूर थे। दरिद्र किसे बोलते हैं? दरिद्रता उसे कहते हैं जो जितना भी कमाता जाए लाता जाए पर उसके घर में पूर्ण ना पड़े, दरिद्र उसको बोलते हैं जिसकी नीयत ठिकाने पर ना हो। लेकिन सुदामा जी कुछ नहीं मिलता फिर भी संतुष्ट रहते, तो वो गरीब थे मेरे प्यारे, पर दरिद्र उनको मत कहना। सुदामा कौन है? सुदामा जैसा ना कोई बन सका है, ना कोई बन रहा है, ना कोई बन पाएगा। सुदामा जी वो हैं जिन्होंने भगवान का भी संकट अपने सर पर लिया है। कैसा संकट? सुनिए।
जब गुरु माता ने उनको जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहा तो उनको चने दिए थे। वो चने कहते हैं एक गरीबनी के थे, चोर लेकर भागा था, लेकिन उसका पीछा कुछ लोग करने लगे वहां के गांव वाले, तो गुरु माता के सांदीपनी जी के आश्रम में रसोई में रखकर चना चला गया था। तो उस बुढ़िया ने श्राप दिया था कि जो कोई ये चना खाएगा वो निर्धन गरीब हो जाएगा। सुदामा जी को पता चला तो ही कहते हैं रात में वर्षा हुई, जंगल में एक पेड़ पे कन्हैया, एक पेड़ पर सुदामा। तो कहते हैं सुदामा ने सोचा अगर कन्हैया ने मेरे ये खा लिए चने तो उसको भी निर्धन बनना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं ही निर्धन क्यों ना बन जाऊं। कन्हैया मेरा तो राजा है, तो राजा ही बन के रहे। तो मित्रता देखिए कैसी होती है, मित्र को पता भी नहीं चला और मित्र ने अपने सिर ही उसका भी संकट ले लिया। और सुदामा जी इसलिए निर्धन हो गए पर दरिद्र नहीं हुए। तो कहते हैं वही संतुष्ट थे और रोज भजन करते, कभी मिल जाता तो खाते, ना मिलता तो भूखे ही सो जाते। उनकी पत्नी थी सुशीला। एक बार सुशीला के बच्चों ने कहा माँ भूख लगी, पर कई दिनों से भोजन ना बना, बड़ा संकट में थी। लेकिन जब भक्त संकट में होता तो प्रभु उसकी रक्षा अवश्य करते। भगवान संत का रूप बनाकर आए, बोले भिक्षाम देही। उनने कहा मेरे घर कुछ खाने के लिए नहीं है। बोले पानी है? बोले हाँ। बोले पानी दे दो। अर्थात भगवान ये बताना चाह रहे हैं कभी भी अपने घर से किसी को खाली हाथ मत लौटाओ। कुछ ना हो तो एक गिलास पानी ही पिला दो, कुछ है रोटी है सब्जी तो दे दो, आटा है कच्चा तो आटा ही दे दो, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। तो पानी पिलाए। बोले तुम्हारे पति के मित्र हैं वह द्वारिकाधीश, वो ब्राह्मणों को खूब धन धान देते हैं, इनको भेजो। सुशीला जी ने कहा तो सुदामा जी ने मना कर दिया। बोले मैं अपने मित्र से मांगने जाऊंगा। बोले मांगो मत, लेकिन दर्शन तो करने जा सकते। बोले हाँ, लेकिन याद रखना कभी भी ना मित्र के वहां खाली हाथ जाना चाहिए, ना भागवत में खाली हाथ आना चाहिए, और ना ही किसी की बेटी या बहन की शादी में जाओ वहां पर खाली हाथ जाना चाहिए। बोले कैसे जाऊं खाली हाथ? सुशीला जी ने 3 घर से भिक्षा मांगी, थोड़े थोड़े मुट्ठी मुट्ठी भर चावल, एक मुट्ठी चावल अपनी साड़ी फाड़ी और इसमें बांध दिया। सुदामा जी लेकर चले हैं और चलते 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 कहते हैं चलते रहे और बस चलते ही रहे। चलते चलते कहते हैं द्वारिका में आकर पहुंचे, और जैसे ही द्वारिका में आए हैं तो पूछा है द्वारिका कहाँ है? बोले ये द्वारिका है। ये कौन सा स्थान है? तो उनके जो वहां के सैनिक थे बोले गुजरात में बोला जाता है या यो राज्य को नाम द्वारिकापुरी 6। सुदामा जी बोले 6 नहीं, कौन एक द्वारिका, किसी एक 6 में से एक द्वारिका में मेरा कन्हैया राजा है। बोले राजा तो कन्हैया नहीं, सही नाम लो, चक्रवर्ती सम्राट श्री श्री वसुदेव श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले हाँ हाँ वही। अच्छा, कुछ लोग भजन के माध्यम से इतना गलत बताते हैं जिसका कोई नाम नहीं। लोग कहते हैं कि वहां के लोगों ने मजाक उड़ाया है सुदामा जी का। अरे जरा सोचो, जो भगवान के संग में जो भगवान का भक्त होता है वो तो किसी भक्त का अपमान करता नहीं, तो वो तो इनके सैनिक थे, कैसे मजाक उड़ा सकते हैं? ना तो ऐसा कहीं लिखा है कि मजाक उड़ाया है, नहीं। उन्होंने सुना कि सुदामा है, बोले आप ठहरिए, हम जाते हैं और प्रभु को बताकर आते हैं। उनका मजाक नहीं उड़ाया है, क्योंकि हर सैनिक जानते थे भगवान तो सबको प्रेम करते, तो हो सकता है इनको भी मित्र बनाया। और कभी कभी देवता लोग भी भेष बदल करके भगवान के दर्शन करने आते हैं, तो उन्होंने अपमान सुदामा जी का कदापि नहीं किया। तो कहते हैं भगवान को बताया, और जैसे ही बताया सुदामा जी आए हैं, वैसे ही भगवान दौड़ करके आए हैं। और आ करके जैसे ही दौड़ कर आए, सुदामा 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 कहकर गले से लगा लिया सुदामा को। सुदामा ने कृष्ण को गले से लगाया है।
सुदामा जी अब अपने राजमहल में लाए हैं और सुदामा के चरणों को धो रहे हैं। सुदामा के चरण धोए हैं। चरण धोने के बाद में सुदामा से कहा, मित्र तुम आराम करो। काफी प्रसंग चला है सुदामा और कृष्ण की वार्तालापें चली हैं। बोले बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले मित्र अब भी छुपा रहे हो? छीन लिया कन्हैया ने। एक मुट्ठी खाई, 2 मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी खाने जा रही थी। रुक्मणी जी ने कहा, द्वारिकाधीश हमें नहीं प्रसाद दोगे? तो उन्होंने वैसे ही दे दिया। सब रानी ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। उन 2 मुट्ठी के खाने से भगवान ने सुदामा को 2 लोक दे डाले। कई दिन सुदामा रहे। जब चले अपने घर को तो घनश्याम बोले, ना घबराओ प्यारे तनिक तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे तनिक तुम सुदामा, तेरा भी अच्छा वक्त बहुत जल्द आने वाला है। सुदामा ने मन में सोचा कि कन्हैया से मुलाकात हो गई, इतना ही बहुत है, और चल दिए। और जैसे अपने यहाँ आए हैं तो क्या देखा? देखते हैं अरे मेरी झोपड़िया कहाँ गई? किसी ने महल बना लिया यहाँ पर। और सारी दासियां आकर सुदामा जी के नमन करने लगी। बोले मुझे क्यों नमन कर रही? देखा तो सुशीला जी आ रही हैं। और बोली स्वामी प्रणाम। बोली आप कौन देवी? बोले मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी बोले सुशीला तेरे तो 2-2 चुटीला, तू तो महल आ गया। बोले सब द्वारिकाधीश का दिया है। लेकिन भक्त लोग गाते हैं क्या? सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। कैसे गाते आइए हम और आप भी थोड़ा सा गाते हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ थी मेरी टूटी झोपड़िया। कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। तो इस प्रकार कहते भागवत में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। सुदामा जी कहने लगे कि लेकिन देखो सुशीला तुम्हें चाहिए था धन वैभव, तुम्हें मिल गया, मैं तो भजन बाहर ही करूंगा कुटिया बनाकर। लेकिन उसी समय महल से आवाज आई, सुदामा। बोले अरे मेरे कृष्ण की आवाज। अंदर गए देखा तो कृष्ण भगवान की मूर्ति है। भगवान अंदर कह रहे ये मेरा बनाया मंदिर तुम्हारे लिए कुटिया ही है, इसी में रहो तभी मैं खुश होऊंगा जब मेरा मित्र यहाँ रहेगा। तो सुदामा वहीं रहते लेकिन भजन करती और वहीं पर सुख से रहने लगे। इस प्रकार बड़ी सुंदर कथाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। फिर कहते भगवान के सुधाम जाने की लीला का वर्णन सुखदेव जी करते हैं। कथाएं तो बहुत है मेरे प्यारे, लेकिन क्या करें समय कम है। तो अगली बार भगवान ने चाहा तो और अच्छे से कथाएं आप लोगों को सुनाएंगे। तो आइए कथा के विश्राम की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं जब सभी ऋषियों को पता चला कि भगवान स्वधाम छोड़कर जाने वाले हैं, इस धरती को छोड़कर जाने वाले हैं, तब सारे के सारे संत महात्मा जन आ गए और अपनी अपनी समाधि वहीं पर अपनी अपनी माला झोली गाड़ दी और भजन करने लगे। और कहते हैं वक्त जब
वक्त जब खराब होता है ना तो अपने आप ही बुद्धि बदल जाती। वैसे ही भगवान के पुत्रों की बुद्धि बदली। संतों की परीक्षा के लिए एक गोरा गोरा पुत्र था, उसको साड़ी पहनाकर आगे कपड़े गूंज करके कह दिया और संतों की परीक्षा लेते हैं। बाकी पुत्र बोले बताओ ये महाराज हमारे वहां की राजकुमारी, इसको लाला होगा कि लाली? संतों ने कहा मजाक मत करो पुत्र, जाओ जाओ मजाक मत करो। ऐसे करते करते संतों के पास पहुंचे, वही दुर्वासा जी का कुटिया थी। दुर्वासा जी बोले मूर्खो, संतों का मजाक उड़ाते हो, जाओ मैं शाप देता हूं, ना लाला होगी ना लाली, इसके गर्भ से मूसल निकलेगा जो कि तुम्हारे पूरे यदुवंश को नष्ट करके रख देगा। अब सब बच्चे डर के जल्दी जल्दी आए, देखा तो मूसल ही निकला। तुरंत उसको पिसवा दिया। बोले पिताजी को ना पता चले, वसुदेव कृष्ण जी को। तो उग्रसेन जी ने और वासुदेव जी ने मिल करके उसको पीस करके डाल दिया। तो कहते हैं जब उसको डाला है पीस करके, तब वही घास में चिपक गया जो कि एरा नाम की घास बनी है, और एक टुकड़ा मछली के मुख में चला गया। अब कहते युद्ध, अब संतों का ही श्राप लगा। बस केवल ब्रजनाभ जी थे जो कि उस समय अपने ननिहाल में गए हुए थे। बाकी सारे के सारे यदुवंशी जितने भी थे मदिरा पी पी करके युद्ध करने लगे। अब भगवान उसी वाटिका में, अपने राज्य की वाटिका में लेटे हुए देख रहे हैं कि सारे के सारे यदुवंश आपस में लड़ते जा रहे हैं, घास निकाल कर मार रहे हैं। वो तो मदिरा पीकर जानते हैं घास है, लेकिन वही घास एरा नाम की घास बन के उसमें धार हो गई, जिससे यदुवंश समाप्त होने लगा। और यदुवंश कितना हुआ था? 56 करोड़ यादव हो गए थे। इसीलिए भगवान ने सोचा हम तो पृथ्वी का भार उतारने आए थे, यहाँ तो भार हमारे ही परिवार का हो गए। तभी भार उतारने लगे। दाऊ जी ने शेष नाग का रूप ले लिया और रूप लेकर के तुरंत बैकुंठ धाम में चले गए। उद्धव जी को बुलाया है। उद्धव जी कहने लगे प्रभु आप भी जा रहे हो, आपके जाने के बाद धर्म किसकी शरणागत लेगा? भगवान बोले ये धर्म किसी और की शरणागत नहीं है, मेरी शरणागत रहेगा। मैं जा नहीं रहा, एक रूप से भागवत जी में हूँ जो कि आपके गांव में भगवान साक्षात आए हुए हैं। कहते हैं सारे यदुवंश मरते रहे। इतने में एक शिकारी ने मछली को पकड़ा, मछली को काटा, उसमें एक मूसल का ही एक कण था जो कि बाण में लगाया और शिकार के लिए चला। भगवान का तलवा था, उसको लगा हिरण है, उसमें चला दिया और भगवान के तलवे में जाकर बाण लग गया। लेकिन भगवान को दर्द नहीं हुआ, तो उनकी लीला ही थी। जिस प्रकार एक पुष्प ऐसे छू जाए, इतना ऐसे जाके बाण लगा भगवान। अब वो आकर रोने लगा प्रभु क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा, मैंने आपको बाण चलाया, प्रभु क्षमा। भगवान बोले देखो आप चिंता मत करो बहलिए, ये आपके लिए मैंने ही लिखा था। तुम पिछले जन्म में कोई और नहीं, तुम ही पिछले जन्म में बाली थे। मैंने तुम्हें छुप कर मारा था। तुमने कहा था आपने मुझे छुप कर क्यों मारा? तो मैंने कहा अगले जन्म में तुम भी मार लेना। तुमने तो केवल अपना कर्म किया है, ये तो मेरा ही रचा हुआ था। तो जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होता रहेगा। वह जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने कह करके सुधाम जाए गए। इतने में सुखदेव जी बोले परीक्षित आज 7वां दिन है और कथा समाप्त हुई है, अब तुम मुझे बताओ क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी बोले नहीं मैं नहीं मरूंगा, ना मैं जन्मा था और ना मैं मरूंगा। जब परीक्षित जी इस प्रकार कहने लगे तो कहते हैं सुखदेव जी बोले तुम मरोगे नहीं? बोले नहीं। क्यों? बोले क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं। तो कहते हैं परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी वहां से चलते बने। परीक्षित जी ने अपनी समाधि लगाई और अपने सांसों प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण पहले ही बाहर की ओर निकाल लिए। श्री राधे। प्राण निकाल लिए हैं, भगवान से जाकर के मिल गए।
भगवान से जाकर के मिल गए और तक्षक नाग आया 7 दिन बाद आकर के डसा, पर वो तो पहले ही भगवान में लीन हो चुके, तो उनको जरा सा भी दर्द पीड़ा नहीं हुई। फिर उसके बाद में कहते हैं अंतिम श्लोक हम सभी लोग बोले। इसके बाद में भागवत जी में चर्चा आती कलयुग किस प्रकार का होगा, कितने दिन का होता, तो कहते कलयुग 4,32,000 कलयुग की आयु है। अभी तो कलयुग का प्रातः काल ही हुआ है, अभी तो कलयुग के 5,000 ही वर्ष बीते, अभी तो 4,32,000 बाकी। कहते हैं जब कलयुग अधिक बढ़ जाएगा तब भगवान कल की रूप में जन्म लेंगे और कल की रूप में जन्म लेकर के सारे दुष्टों का संहार करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। आइए अंतिम श्लोक हम सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः स्थम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः स्थम नमामि हरिम परम। स्थम नमामि हरिम परम। स्थम नमामि हरिम परम। बोलिए भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी राज की, सभी संतन भक्तन की, सभी अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, बोले रामानुजाचार्य भगवान की जय हो। सभी आए हुए कथा पांडाल में बैठे हुए भक्तों को भी जय जय श्री राधे, इन सबकी भी जय हो। आप सबकी भी भगवान सारी मनोकामना पूर्ण करे, सुखी रखे, समृद्ध बनाए रखे, धनवान रखे। अब की जब लोग आए तो सब लोग मिल करके कथा सुने, ऐसी भगवान व्यवस्था इस गांव में बना कर रखे। आइए अब मंगलमयी आरती की ओर चले। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।